दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप आज में जीना शुरू कर देंगे। बच्चे, बूढ़े और सब के लिए इस कहानी में बहुत बड़ी सीख है। दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ बहुत ही बोरिंग होती है। हर स्टूडेंट चाहता है कि वह इस पढ़ाई की खिटखिट से बाहर निकले और जल्दी से बड़ा हो जाए, और हर बड़ा आदमी चाहता है कि वह वापस से बच्चा बन जाए और स्कूल लाइफ जिए। दोस्तों, यह कहानी है 8th क्लास में पढ़ने वाले श्याम की। श्याम का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, और पढ़ाई में नहीं, उसका कहीं पर भी मन नहीं लगता था। जब टीचर क्लास में पढ़ा रही होती तब उसका ध्यान बाहर खेल रहे बच्चों पर होता। जब अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेल रहा होता तब वह कहीं घूमने का ख्याली प्लान बना रहा होता। एक दिन वह एक जंगल से जा रहा था। वह इतना थक चुका था कि उसे नींद आ गई और वहीं खाट पर सो गया। और तभी अचानक पीछे से आवाज़ आई, श्याम बेटा उठो, मांगो तुझे क्या मांगना है। मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने आई हूँ। श्याम जो देख रहा था उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। परी ने फिर से कहा, जल्दी मांगो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। श्याम ने कहा, मुझे अपना जीवन अपने अनुसार जीना है। मुझे स्कूल लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे जल्दी से बड़ा होना है। परी ने उसे एक धागा दिया। परी ने उसे बताया कि यह जीवन की डोर है। जितना तेजी से तुम इस डोर को खींचोगे, तुम उतने ही भविष्य में जाते जाओगे। लेकिन इस डोर को खींचने से पहले याद रखना कि तुम चाहकर भी वापस नहीं आ सकते। इतना कहकर परी वहां से चली गई और शाम की नींद खुल गई। उठने के बाद श्याम ने देखा कि उसके हाथ में वो डोर थी। उसे लगा कि शायद यह डोर काम करती है या नहीं, इसका पता लगाया जाए। उसने उस डोर को धीरे से खींचा और अगले ही पल उसने देखा कि उसकी शादी हो गई है और उसके 2 बच्चे हैं। वह अपने माँ बाप से मिलने पहुंचा। उसने देखा कि उसके माँ बाप बहुत बूढ़े हो गए हैं और कमज़ोर हो गए हैं। अपने माँ बाप का यह हाल देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब वह वापस पीछे भी नहीं जा सकता था। श्याम की जॉब लग चुकी थी। अब वो रोज काम पर जाता और बहुत ही स्ट्रेस के साथ वापस घर आता। कुछ समय बाद उसको यह लाइफ बिल्कुल बोरिंग लगने लगी। वह अब और इस तरह की लाइफ नहीं जीना चाहता था। उसने सोचा वो भविष्य में और आगे जाकर देखे क्या होता है। उसने उस डोर को और जोर से खींचा। अब श्याम 65 साल का एक बूढ़ा आदमी बन चुका था। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी थी। अब उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे थे। उसकी पत्नी भी किसी बीमारी की वजह से जा चुकी थी। उसके दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे और उसे घर में अकेला छोड़कर किसी बड़े शहर में जॉब करने लगे थे। शाम को बड़ा अकेलापन महसूस हुआ। शाम को अब उस परी की बातें याद आने लगी कि अब वह चाहकर भी वापस पीछे नहीं जा सकता। लेकिन उसने सोचा कि एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। वह वापस उस जंगल में जाता है और उस घास पर लेटकर सो जाता है। वापस वह परी उसे आकर उठाती है। श्याम, क्या हुआ? तुम वापस कैसे आ गए? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी पसंद नहीं आई? तुम तो जीवन की डोर अपने हाथ में लेना चाहते थे। जैसा तुम चाहते थे मैंने तुम्हें बिल्कुल वैसा ही दिया। फिर तुम अपनी जिंदगी से खुश क्यों नहीं हो? श्याम रोते रोते परी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मुझे अपनी जिंदगी वापस दे दो। मुझे वापस वो स्कूल वाला श्याम बनना है। चाहे बदले में आप मुझसे कुछ भी ले लो, लेकिन मुझे मेरा अतीत वापस कर दो। परी को श्याम पर दया आ गई। परी ने कहा, अब तुम्हें समझ में आ गया कि जीवन जीना कितना इम्पोर्टेंट है। जीवन में सुख और दुख का आना सूरज की तरह है। सूरज सुबह उठता है और शाम को ढलता है। इस तरह से जब जीवन में दुख आता है तब सुख चला जाता है, लेकिन वह दुख बस कुछ समय के लिए होता है और वापस से जीवन में सुख आता है। इतना कहकर परी ने उसे उसका अतीत वापस कर दिया। श्याम वापस बच्चा बन चुका था और एक आवाज़ आने लगी, उठो श्याम बेटा, तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो गया है। श्याम की नींद खुलती है और वह देखता है कि वह एक बहुत ही डरावना सपना देख रहा था। श्याम के सामने उसकी माँ खड़ी होती है, उसे उठा रही होती है। श्याम अपने बेड से उठ खड़ा होता है और अपनी माँ के सीने से चिपक जाता है। उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन श्याम को एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी कि जीवन जैसा भी है अच्छा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और याद रखना कि जब आपके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, अगर यह आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है तो यह भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भगवान किसी अच्छे इंसान का कभी बुरा नहीं चाहते। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से करो, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी हमेशा सुनाते रहता हूँ और आगे भी सुनाता रहूँगा। आप सब अपना ख्याल रखिए। मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूँगा। टेक केयर, गुड बाय।